रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने 10 नगर निगम में मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है। रायपुर निगम से दीप्ति प्रमोद दुबे कांग्रेस उम्मीदवार, बिलासपुर निगम से प्रमोद नायक को बनाया गया है प्रत्याशी, दुर्ग नगर निगम से प्रेमलता पोषण साहू को उम्मीदवार, कोरबा से निगम से उषा तिवारी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। धमतरी निगम से विजय गोलछा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। रायगढ़ निगम से जानकी काटजू को प्रत्याशी बनाया गया है। अंबिकापुर निगम से अजय तिर्की को बनाया गया है उम्मीदवार। चिरमिरी निगम से डॉक्टर विनय जायसवाल बने हैं कांग्रेस प्रत्याशी। जगदलपुर निगम से मलकीत सिंह गेदू को टिकट दिया है। राजनांदगांव निगम से निखिल द्विवेदी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर है। बिलासपुर निगम से प्रमोद नायक को बनाया गया है प्रत्याशी। दुर्ग नगर निगम से प्रेमलता पोषण साहू को मैदान में उतारा गया है। तो कोरबा निगम से उषा तिवारी को बनाया गया है कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। धमतरी निगम से विजय गोलछा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो देखिए, यहां पर यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस भी यहां पर महिलाओं को मैदान में उतारती हुई नजर आई है। एक तरफ बीजेपी ने यहां पर अपने लिस्ट में कई महिलाओं का नाम शामिल किया है जिन पर दांव लगाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आ गई है। कांग्रेस ने 10 नगर निगम में मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट ये जारी की है। रायपुर निगम से दीप्ति प्रमोद दुबे कांग्रेस उम्मीदवार है और कांग्रेस की लिस्ट में भी महिलाओं के नाम यहां पर शामिल हैं। दुर्ग नगर निगम से प्रेमलता पोषण साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। अब मुकाबले की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, रायपुर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे हैं कांग्रेस की, वहीं बिलासपुर प्रत्याशी प्रमोद नायक है, प्रेमलता पोषण साहू दुर्ग प्रत्याशी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मेयर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है कांग्रेस की ओर से और कौन कहां से मैदान में उतरा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो कड़ा मुकाबला इन चुनावों में देखने को मिलेगा। अजय तिर्की अंबिकापुर प्रत्याशी हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल चिरमिरी प्रत्याशी हैं। मलकीत सिंह गेदू जगदलपुर प्रत्याशी हैं। ये मैदान से उतरे हैं। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट मेयर प्रत्याशियों की जारी कर दी है और इन नामों में महिलाओं का नाम भी शामिल है। कांग्रेस भी यहां पर महिलाओं पर दांव लगाती हुई नजर आई है। यहां पर ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कांग्रेस ने किसको कहां से मैदान में उतारा है। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यहां पर प्रत्याशियों पर दांव लगाया गया है और उसी आधार पर नामों का ऐलान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही किया है। अब आप यहां पर समझिए, रायपुर प्रत्याशियों की अगर बात करेंगे तो बीजेपी से मीनल चौबे है, तो वहीं दीप्ति प्रमोद दुबे रायपुर से मैदान में उतारी गई हैं कांग्रेस की ओर से। तो यहां पर कांग्रेस ने भी महिला को ही मैदान में उतारा है। मीनल चौबे का मुकाबला जो है दीप्ति प्रमोद दुबे करती हुई मैदान में नजर आएगी इन चुनावों में। तो प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन से जान लेते हैं। नितिन, सबसे यहां पर गौर फरमाने वाली बात यही है कि कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं महिलाओं को भी शामिल किया है और अब ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायपुर की अगर बात कर ली जाए या फिर अन्य जगहों की बात कर ली जाए तो कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, जिस तरह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है दोनों ही पार्टियों ने। देखिए, कल देर रात जो है कांग्रेस ने अपने 10 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, महापौर प्रत्याशी हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है और निश्चित रूप से सभी को इस बात में इंतजार था कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट कब आएगी। करीब 5 से 6 घंटे तक लगातार यह बैठक चली है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ये बैठक लेते हुए नजर आए हैं और 2 बजे जैसे ही बाहर आए हैं उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके से कांग्रेस के तमाम नगर निगम के जो अध्यक्ष के प्रत्याशी, जनपद अध्यक्ष प्रत्याशी और महापौर जो प्रत्याशी होते हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है। रायपुर से बात की जाए तो दीप्ति दुबे को जो है टिकट मिली है। जो प्रमोद दुबे हैं, पूर्व महापौर रह चुके हैं, वर्तमान में कुछ दिन पहले सभापति थे, उनकी वाइफ है और निश्चित रूप से काफी सॉफ्ट
नेचर की मानी जाती है, काफी स्वच्छ कड़ी टक्कर मीनल चौबे को देते हुए राजधानी रायपुर से वो नजर आएंगे। इसके साथ ही जगदलपुर से चूंकि कांग्रेस के महामंत्री थे मलकीत सिंह गेंदू वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्हें जो है जगदलपुर से महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। इसी दौरान जो है बिलासपुर से जो है प्रमोद नायक को जब हम कांग्रेस भवन गए थे तो लगातार चर्चाएं थी, वहां के समर्थक भी बड़ी संख्या में जुटे थे और निश्चित रूप से कहना था कि प्रमोद नायक को ही टिकट मिलेगी और काफी वरिष्ठ दावेदार है और निश्चित रूप से एक नया आयाम वो बिलासपुर में लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से कई विकास कार्यों को भी बड़ी सौगात देते हुए प्रमोद नायक नजर आएंगे। तो देखिए बिलासपुर से जो है प्रमोद नायक को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। दुर्ग से महिला चूंकि सामान्य महिला थी, इसके साथ ही ओबीसी महिला के रूप में जो है वहां पे पोषण साहू को जो है टिकट मिली है। वो भी वहां पे काम करती हुई नजर आएंगी, अब लोगों के बीच में जाती हुई नजर आएंगी। इसी दौरान कोरबा में जो है उषा तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। संजू देवी के सामने वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। रायगढ़ से जानकी काटजू को उम्मीदवार बनाया गया है। अंबिकापुर से अजय तिर्की वरिष्ठ जो है कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग जो है अनुभव भी उनको है कांग्रेस के अलग अलग कामों का। और निश्चित रूप से सिमरी से विनय जायसवाल जी पूर्व विधायक थे, कुछ दिन के लिए बागी हो गए थे कांग्रेस से। अब चूंकि निश्चित रूप से उनको साधने का और लगातार वो प्रयास भी कर रहे थे कि उन्हें जो है टिकट दी जाए। रायपुर में मुकाबला बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। पहले बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी का नाम ऐलान किया, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट में भी महिला को ही मैदान में उतारा गया। अब दो महिलाएं आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या वहां के समीकरण कहते हैं? देखिए जिस प्रकार से दीप्ति दुबे को टिकट दी गई है और उसके पहले ठीक कल एक दिन पहले ही हमने देखा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मीनल चौबे पूर्व में नेता की प्रतिपक्ष रह चुकी हैं और जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं दीप्ति दुबे, उनके पति खुद महापौर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, कई अलग अलग प्रकार से वार्ड के पार्षद भी रह चुके हैं। तो काफी लंबा उन अनुभव प्रमोद दुबे को भी है और निश्चित रूप से पूरा सपोर्ट करते हुए प्रमोद दुबे उनका नजर आएंगे। दीप्ति दुबे की बात की जाए तो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, अलग अलग जो है कार्यक्रमों में भी जाती रहती हैं, आम जनता से सीधी उनकी पहचान भी अब होती हुई नजर आएंगी, लोगों के बीच जाएंगी, काफी स्वच्छ छवि की मानी जाती है। तो निश्चित रूप से एक कड़ी टक्कर भी को देखते हुए ही पार्टी ने उन पर यह दांव लगाया है। अब देखना होगा कि जनता उन्हें कितना प्यार देती हुई नजर आएगी, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है रायपुर में, दिलचस्प मुकाबला कह लीजिए, क्योंकि मीनल चौबे पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट में मीनल चौबे पर दांव लगाया तो कांग्रेस की लिस्ट कुछ समय बाद आई और कांग्रेस ने भी रायपुर से महिला प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा। तो यहाँ पर दो महिलाओं में आपस में भिड़ंत नजर आएगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन रायपुर का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने मीनल चौबे को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने दीप्ति को यहां पर मैदान में उतारा है। दुर्ग प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो दुर्ग में भी यही तस्वीर है, जहां अलका बागमार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है तो प्रेमलता पोषण साहू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं राजनांदगांव में भी मधुसूदन यादव और निखिल द्विवेदी आमने सामने नजर आएंगे। मधुसूदन यादव बीजेपी की ओर से तो कांग्रेस की ओर से निखिल द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। यहां पर देखिए एक और गौर फरमाने वाली बात, बीजेपी ने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उनमें 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट थोड़ी देरी से आई और कांग्रेस ने भी अपनी सूची में महिला के सामने महिला को ही मैदान में उतारा है। जगदीश रामू रोहरा धमतरी से प्रत्याशी तो विजय गोलछा धमतरी से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहेंगे। तो देखिए एक बार फिर आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे मीनल चौबे का मुकाबला करेंगी तो बिलासपुर से प्रमोद नायक प्रेमलता पोषण साहू दुर्ग प्रत्याशी रहेंगी। कांग्रेस के ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है और
मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है कांग्रेस ने। अजय तिर्की अंबिकापुर से प्रत्याशी, डॉक्टर विनय जायसवाल चिरमिरी प्रत्याशी, तो मलकीत सिंह गैदू जगदलपुर प्रत्याशी रहेंगे।